नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के बाद दिल्ली में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों के भविष्य पर अनिश्चितता पैदा हो गई है। वहीं एनटीए ने परीक्षा की निष्पक्षता पर उठे सवालों के बाद नीट यूजी 2026 को रद्द कर पुनर्परीक्षा कराने का फैसला लिया है, जबकि केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सर, जिस तरीके से 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, अभी पेपर लीक हुआ, हर साल पेपर लीक हो रहा है और प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं। जो इस बार अगर उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से विश्व गुरु बनाएंगे, वो विश्व गुरु बनाने के कवायद में पेपर लीक हो रहा है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। और हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के नाते अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मतलब इस तरीके से आप देश में शिक्षा की बहाली आप देख रहे हैं, शिक्षा दिन प्रतिदिन बदहाल हो रखा है। पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेंगे, मोदी सरकार और एनटीए पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है और हम लोगों को ये अंदेशा भी है कि इसमें सरकार और प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से जो है ये पेपर लीक हुआ है। आप देखिए कि 21 तारीख को, मतलब 1-2 दिन पहले ही पेपर जो है लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया। 600 नंबर का पेपर हूबहू आज टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में घूम रहा था। सरकार क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और नीट के विद्यार्थियों का जो है ये सवाल है सरकार से। सरकार इसकी जवाबदेही देते हुए, धर्मेंद्र प्रधान इसकी जवाबदेही देते हुए, अपना नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दें। देखिए, हमारा प्रदर्शन था नीट पेपर जो लीक हुआ था उसके अगेंस्ट। जैसे ये पिछले साल भी लीक हुआ, उससे पिछले साल भी, इसी चलन में 3 साल लगातार नीट का पेपर लीक हुआ है। तो इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और पेपर जो माफिया है इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। अभी जो पेपर को कैंसिल किया गया है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर कैंसिल करवा करके बच्चों का मनोबल और तोड़ते हैं, बल्कि कैंसिल करवाने की बजाय इसकी जड़ तक पेपर माफिया जो है इसकी जड़ तक पहुँचना चाहिए और उनको ख़त्म करने का काम करना चाहिए। कब तक इस तरह के ब्लंडर्स आप लोग करते रहेंगे और कब तक इस देश के यूथ के भविष्य के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करते रहेंगे। जैसे नीट का पेपर अब कैंसिल हुआ है, सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का, क्योंकि पेपर माफिया लगातार देश में बढ़ता है। जी, यही तो मैंने आपको कहा कि सोल्यूशन इसका पेपर कैंसिलेशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि उस माफिया को जड़ से खंगाल करके निकाला जाए। जो आपके पास पूरी सरकार है, आपके पास हर प्रदेश में सरकार है, सारा तंत्र आपका है, फिर भी आप या तो आप आपकी मिली भगत है, आप उनके साथ मिले हुए हैं, आपके लोग उनके साथ मिले हुए हैं कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। आपकी एजेंसीज इतनी करप्ट हो चुकी हैं कि आप तक उनका खट आ रहा है और आप उसको रोकना नहीं चाहते हैं।